नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम अभी ब्लैक बुक का पार्ट सी यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी क्या किया है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का कॉमन लिस्ट के पार्ट 3 हो चुके हैं, यानी प्रीवियस 3 वीडियो इसकी बन चुकी हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आगे वाला इसमें हमने कंप्लीट कर लिया था 395 तक। कितना 395 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिएगा तो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो हमारा 396 है अपैरिसन। अपैरिसन अपैरिसन यानी कि भूत प्रेत या स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब भी क्या होता है, आत्मा। वहीं रियलनेस क्या हो जाएगा, वास्तविकता। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक झूठ को दर्शा रहा है, स्पिरिट और अपैरिसन। अपैरिसन और स्पिरिट यानी कि भूत प्रेत, वहीं रियलनेस हो जाएगा वास्तविकता। नेक्स्ट है एप्लॉज। एप्लॉज यानी कि वाहवाही, यानी कि अप्रूवल देना। एप्लॉज यानी कि वाहवाही करना, अप्रूवल देना। वहीं क्रिटिसिज्म का मतलब हो जाएगा आलोचना करना। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, और एप्लॉज या अप्रूवल का मतलब हो जाएगा वाहवाही। नेक्स्ट है एप्राइज। एप्राइज यानी कि सूचित करना। एप्राइज एप्राइज यानी कि सूचित करना, इन्फॉर्म करना। वहीं हाइड का मतलब हो जाएगा छिपा देना। तो प्राइज के लिए भी किसी को हम क्या करते हैं, एप्राइज करते हैं, सूचित करते हैं कि तुमको प्राइज मिलेगा, ये है ना। नेक्स्ट है अर्डेंट। अर्डेंट यानी कि उत्साही। अर्डेंट यानी कि उत्साही या पैशनेट कह सकते हैं। अर्डेंट यानी कि उत्साही या पैशनेट। वहीं अपेथेटिक का मतलब हो जाएगा उदासीन। अपेथेटिक यानी कि उदासीन, और अर्डेंट यानी कि उत्साही। अर्जेंट है, उसको बहुत उत्साही है ना, अर्डेंट। नेक्स्ट है एरिड। एरिड यानी कि बंजर या ड्राई कह सकते हो बंजर को, है ना। एरिड यानी कि ड्राई। वहीं वेट और फर्टाइल का मतलब हो जाएगा उपजाऊ। एरिड यानी कि बंजर, ड्राई। वहीं वेट और फर्टाइल का मतलब हो जाएगा उपजाऊ। नेक्स्ट है एसर्ट। एसर्ट यानी कि दृढ़ता से कहना या दावा करना। एसर्ट यानी दृढ़ता से कहना, यानी कि एम्फेसाइज क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एसर्ट, एम्फेसाइज यानी दृढ़ता से कहना। वहीं अबेंडन मतलब हो जाएगा छोड़ना। अबेंडन का मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना। नेक्स्ट है एस्टाउंड। एस्टाउंड यानी कि चकित करना। एस्टाउंड यानी कि चकित करना। टू बिविल्डर इसका सिनोनिम हो जाएगा, टू बिविल्डर। एस्टाउंड यानी कि चकित करना। वहीं क्लैरिफाई यानी कि स्पष्ट करना। नेक्स्ट है अटेनुएट। अटेनुएट यानी कमज़ोर होना। अटेनुएट यानी कि कमज़ोर होना। वीकेन क्या हो जाएगा सिनोनिम्स इसका। वहीं स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका। अटेनुएट यानी कि कमज़ोर होना, वीकेन होना। वहीं स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली होना। नेक्स्ट है अवॉइड। अवॉइड यानी कि टालना। अवॉइड यानी कि टालना। इवेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। इवेड और अवॉइड का मतलब हो जाएगा टालना। वहीं मीट का मतलब हो जाएगा मिलना। ठीक है, इवेड और अवॉइड यानी कि टालना। नेक्स्ट है बेन। बेन यानी कि श्राप। बेन यानी कि श्राप या कर्स। कर्स भी बोल सकते हैं। बेन यानी कि श्राप या कर्स। वहीं बून का मतलब होता है वरदान। नेक्स्ट है बेंटर। बेंटर यानी कि मजाक। बेंटर यानी कि मजाक। मजाक को क्या बोलते हैं, बेंटर या रीपार्टी भी बोल सकते हैं। रीपार्टी, पार्टी में दोबारा से आ गया है ना, रीपार्टी यानी कि बेंटर। वहीं प्रेज का मतलब हो जाएगा प्रशंसा। क्या हो जाएगा, प्रशंसा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर या हैंडसम इसका सिनोनिम हो जाएगा। वहीं अगली का मतलब होता है कुरूप। कैसा, कुरूप यानी कि अगली। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक। बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक। इसको कह सकते हो एडवेंटेजस। एडवेंटेजस यानी कि लाभदायक। एडवेंटेजस यानी कि लाभदायक।
वहीं हार्मफुल का मतलब हो जाएगा हानिकारक, हार्मफुल यानी कि हानिकारक। नेक्स्ट है ब्लिस, ब्लिस यानी कि परमानंद, ब्लिस यानी कि परमानंद या हैप्पीनेस। वहीं सोरो का मतलब होता है शोक, शोरो, शोरो यानी कि शोक, और ब्लिस यानी कि परमानंद। नेक्स्ट है, तो क्या था, ब्लिस यानी कि परमानंद, वहीं सोरो का मतलब शोक। नेक्स्ट है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल यानी कि प्रचुरता या प्रचुर, या जेनरस इसका सिनोनिम हो जाएगा, बाउंटीफुल, जेनरस। वहीं मेगर का मतलब हो जाएगा अल्प, मेगर यानी कि अल्प। नेक्स्ट है कैलेमिटी, कैलेमिटी यानी कि आपदा या कैटेस्ट्रॉफे या डिजास्टर। कैलेमिटी, कैटेस्ट्रॉफे या डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, वहीं हैप्पीनेस का मतलब खुशी। नेक्स्ट है कैजुअल, कैजुअल यानी कि अनौपचारिक या अकेजनल। कैजुअल को और क्या बोल सकते हैं, अकेजनल, अकेजनल, कैजुअल। वहीं फॉर्मल का मतलब हो जाता है औपचारिक। नेक्स्ट है कॉस्टिक, कॉस्टिक यानी कि कटु या एसिडिक, 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 और कॉस्टिक का मतलब हो जाएगा कटु, वहीं काइंड का मतलब हो जाएगा दयालु। एंड नेक्स्ट है कैवेलियर, क्या है, कैवेलियर, कैवेलियर यानी कि घमंडी या जेंटलमैन, कैवेलियर यानी कि घमंडी या जेंटलमैन। वहीं हम्बल का मतलब हो जाएगा सादगीपूर्ण, हम्बल यानी सादगीपूर्ण, और कैवेलियर यानी कि घमंडी। नेक्स्ट है चैजरिन, चैजरिन यानी कि शर्मिंदगी या नाराजगी को बोलते हैं क्या, चैजरिन, चैजरिन। इसको एम्बेरेसमेंट भी बोल सकते हैं, एम्बेरेसमेंट। चैजरिन, एम्बेरेसमेंट का मतलब होता है नाराजगी, शर्मिंदगी। वहीं प्लीजर का मतलब हो जाएगा खुशी। एंड नेक्स्ट है क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी दीर्घकालीन या स्थायी रहने वाले को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक। परसिस्टेंट क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, परसिस्टेंट और क्रॉनिक। वहीं इनफ्रिक्वेंट का मतलब हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो क्रॉनिक यानी दीर्घकालीन और इनफ्रिक्वेंट यानी कभी कभी। नेक्स्ट है सर्क्यूटस, सर्क्यूटस यानी कि घुमावदार, सर्क्यूटस यानी कि घुमावदार या राउंड अबाउट कह सकते हैं, घुमावदार या राउंड अबाउट। वहीं डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। नेक्स्ट है क्लेमोर, क्लेमोर यानी कि कोलाहल, क्लेमोर किसको बोलते हैं, कोलाहल को। वहीं अप्रोर भी किसको बोलते हैं, कोलाहल को, अप्रोर, क्लेमोर यानी कोलाहल। वहीं क्वीट का मतलब हो जाता है शांत। एंड नेक्स्ट है क्लमजी, क्लमजी यानी कि अनाड़ी, अनाड़ी को क्या बोलते हैं, क्लमजी या अनस्किलफुल। वहीं ग्रेसफुल को बोलते हैं गरिमापूर्ण, ग्रेसफुल क्या हो जाएगा इसका एंटोनम, यानी कि गरिमापूर्ण। नेक्स्ट है कोलोक्युअल, कोलोक्युअल यानी बोल चाल का, कोलोक्युअल यानी कि बोल चाल का, यानी कि जो फेमिलियर है, बोल चाल का यानी कि फेमिलियर, कोलोक्युअल। वहीं फॉर्मल का मतलब हो जाता है औपचारिक। एंड नेक्स्ट है कंपैसन, कंपैसन यानी कि दया, कंपैसन यानी कि दया, कंपैसन यानी कि दया या पिटी, पिटी भी इसको बोल सकते हैं, पिटी और कंपैसन यानी कि दया। वहीं मीननेस यानी कि नीचता, मीननेस, मीननेस यानी कि नीचता होती है, जो सिर्फ मतलब का देखते हैं उसको मीननेस यानी कि नीचता कहते हैं। नेक्स्ट है कंपैसिनेट, कंपैसिनेट यानी कि सहानुभूति या सिंपैथेटिक, कंपैसिनेट यानी कि सिंपैथेटिक। वहीं हर्टलेस यानी कि बेरहम, हर्टलेस यानी कि बेरहम। एंड नेक्स्ट है कंसील, क्या है, कंसील यानी कि छिपाना, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना या हाइड करना। वहीं रिवील का मतलब हो जाएगा प्रकट करना, ठीक है।
एंड नेक्स्ट है कंसील्ड। कंसील्ड मतलब भी वही हो जाएगा गुप्त या डिस्कस्ड। डिस्कस्ड डिस्कस्ड का मतलब भी क्या होता है, गुप्त या कंसील्ड या कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट इसका रिवील्ड का मतलब हो जाएगा उजागर। एंड नेक्स्ट है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट यानी कि सामना करना, चैलेंज करना। चैलेंज करना यानी कि सामना करना, कन्फ्रंट करना। वहीं अवॉइड का मतलब हो जाएगा टालना। नेक्स्ट है कंजेक्चर। कंजेक्चर यानी कि अनुमान लगाना, गैस करना। कंजेक्चर यानी कि गैस करना। वहीं सर्टेनिटी क्या होता है, निश्चय होता है, निश्चित होता है, सर्टेनिटी। नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है साहसी या वैलिएंट। वैलिएंट क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, करेजियस, वैलिएंट। वहीं डिफिडेंट यानी कि संकोची क्या हो जाएगा इसका एंटोनम, करेजियस वैलिएंट का एंटोनम हो जाएगा डिफिडेंट यानी कि संकोची। नेक्स्ट है क्राफ्टी। क्राफ्टी यानी कि चालाक या कनिंग भी कह सकते हैं इसको। क्राफ्टी, कनिंग का मतलब हो जाएगा चालाक। वहीं अनस्किल्ड का मतलब हो जाएगा अनाड़ी। नेक्स्ट है करेंट यानी वर्तमान कालिक या प्रेजेंट। प्रेजेंट और करेंट यानी वर्तमान कालिक, वहीं पास्ट हो जाएगा अतीत। नेक्स्ट है डैमेज। डैमेज यानी टूट फूट। डैमेज यानी कि टूट फूट या एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट डैमेज यानी कि टूट फूट या एफ्लिक्ट। वहीं मेंड का मतलब हो जाएगा मरम्मत। एफ्लिक्ट याद रखिए, एफ्लिक्ट यानी कि टूट फूट। नेक्स्ट है डीवैकल। डीवैकल यानी कि पराजय या डाउनफॉल को बोलते हैं क्या, डीवैकल। ओके, डीवैकल यानी कि पराजय या डाउनफॉल। वहीं सक्सेस का मतलब हो जाएगा सफलता। नेक्स्ट है डेबोनियर। डेबोनियर यानी कि आकर्षक। डेबोनियर किसको बोलते हैं, आकर्षक को। डेबोनियर यानी कि आकर्षक या इलिजेंट। डेबोनियर यानी कि आकर्षक या इलिजेंट। वहीं चीरलेस का मतलब हो जाएगा निराश। चीरलेस यानी कि निराश और डेबोनियर यानी कि आकर्षक। नेक्स्ट है डीकैम्प यानी कि भाग जाना। डीकैम्प यानी कि भाग जाना या फ्ली। फ्ली का मतलब भी क्या हो जाएगा, भाग जाना। डीकैम्प या फ्ली यानी कि भाग जाना। वहीं रिमेन का मतलब होता है ठहरना। नेक्स्ट है डीके। डीके का मतलब होता है क्षय या डीकम्पोज होने को क्या कहते हैं, डीके यानी कि क्षय। वहीं ग्रोथ का मतलब हो जाता है वृद्धि। ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है, वृद्धि। एंड नेक्स्ट है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर कोई काम करने को क्या कहते हैं, डेलिबरेटली या इंटेंशनली। वहीं अनइंटेंशनली का मतलब हो जाएगा अनजाने में। नेक्स्ट है डेलिकेट। डेलिकेट यानी कि नाजुक। डेलिकेट यानी कि नाजुक है जो, फ्रजाइल है, आसानी से टूटने वाला, उसको बोलते हैं फ्रजाइल या डेलिकेट। वहीं फर्म का मतलब होता है दृढ़। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़। नेक्स्ट है डिलाइट यानी कि आनंद या जॉय। वहीं सोरो का मतलब शोक होता है। नेक्स्ट है डिमेंटेड। डीमेंटेड। डीमेंटेड यानी कि पागल को बोलते हैं क्या, डीमेंटेड या आइडियोटिक। आइडियोटिक भी बोला जाएगा। डिमेंटेड और आइडियोटिक यानी कि पागल। वहीं सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। तो याद रखिए डिमेंटेड यानी कि पागल। नेक्स्ट है डेंस। डेंस यानी कि घना। डेंस यानी कि घना या थिक। थिक भी क्या होता है, घना होता है। वहीं स्पार्स का मतलब हो जाएगा विरल। स्पार्स, स्पार्स यानी कि विरल। नेक्स्ट है डेप्लीट। डेप्लीट यानी कि कम करना। डेप्लीट यानी कि कम करना या रिड्यूस करना। डेप्लीट यानी कि कम करना या रिड्यूस करना। वहीं रिस्टोर का मतलब हो जाएगा पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता। डेक्सटेरिटी यानी कि निपुणता या एड्रॉयटनेस। एड्रॉयटनेस किसको कहते हैं, डेक्सटेरिटी को। वहीं इग्नोरेंस हो जाएगा अज्ञानता। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। नेक्स्ट है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। डिसकंटेंट यानी कि
असंतोष या डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन या डिसकंटेंट का मतलब हो जाएगा असंतोष, वहीं सेटिस्फैक्शन हो जाएगा संतोष। नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान या केयरफुल। डिस्क्रीट यानी कि केयरफुल। वहीं टैक्टलेस का मतलब हो जाएगा अव्यावहारिक, यानी कि जो केयरफुल नहीं है। टैक्टलेस यानी कि अव्यावहारिक। नेक्स्ट है डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि छितराना या मतलब कि फैला देना। डिस्पर्स यानी कि छितराना या इजेक्ट करना यानी बाहर फेंकना। वहीं गैदर का मतलब होता है एकत्र करना। नेक्स्ट है डिससुएड। डिससुएड डिससुएड यानी कि रोकना। डिससुएड यानी कि रोकना या डिस्करेज करना। डिस्करेज करना या डिससुएड का मतलब होता है रोकना। वहीं परसुएड का मतलब होता है राजी करना। तो डिससुएड और परसुएड दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनम है ना। नेक्स्ट है डिवलजेंस। डिवलजेंस यानी कि पर्दाफाश करना। डिवलजेंस यानी कि पर्दाफाश करना या रिवीलेशन। डिवलजेंस यानी कि रिवीलेशन। वहीं रिप्यूडिएशन का मतलब हो जाएगा इनकार। रिप्यूडिएशन रिप्यूडिएशन यानी कि इनकार। तो डिवलजेंस का एंटोनम हो जाएगा रिप्यूडिएशन। नेक्स्ट है डोलफुल। डोलफुल यानी कि दुख भरा या मौर्नफुल भी कह सकते हैं। डोलफुल मोर्नफुल का मतलब हो जाएगा दुख भरा। वहीं चीरफुल का मतलब हो जाएगा आनंदित। एंड नेक्स्ट है एब। एब यानी कि कम होना। एब यानी कि कम होना या सिंक कर जाना। एब और सिंक का मतलब होता है कम होना। वहीं फ्लो का मतलब होता है प्रवाहित होना। नेक्स्ट है ईबुलिएंट। ईबुलिएंट यानी कि जोशीला। ईबुलिएंट यानी कि जोशीला या एंथुसियास्टिक। ईबुलिएंट या एंथुसियास्टिक यानी कि जोशीला। वहीं डिजेक्टेड का मतलब हो जाएगा उदास। नेक्स्ट है इलेबोरेट। इलेबोरेट यानी कि विस्तृत या डिटेल्ड। इलेबोरेट किसको बोलते हैं, विस्तृत या डिटेल्ड को। वहीं मिनिमल का मतलब हो जाएगा कम से कम। तो इलेबोरेट यानी विस्तृत, मिनिमल यानी कम से कम। नेक्स्ट है इलीजेंट। इलीजेंट यानी कि शिष्ट। इलीजेंट यानी कि शिष्ट या ग्रेसफुल। इलीजेंट यानी शिष्ट या ग्रेसफुल। वहीं क्रूड का मतलब हो जाएगा अशिष्ट। क्रूड यानी कि अशिष्ट। एंड नेक्स्ट है इलिमिनेट। इलिमिनेट यानी कि निकालना। इलिमिनेट इलिमिनेट यानी कि निकालना, रिमूव करना या एक्सक्लूड करना। तो इलिमिनेट का सिनोनिम्स हो जाएगा रिमूव या एक्सक्लूड करना। वहीं ऐड का मतलब हो जाता है जोड़ना। नेक्स्ट है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट यानी कि सुवक्ता। इलोक्वेंट यानी कि सुवक्ता, जो फ्लुएंट है बोलने में उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। वहीं इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करने में असमर्थ। इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट है इम्यूलेट। इम्यूलेट यानी कि अनुकरण करना यानी कि नकल करना, इमिटेट करना। इम्यूलेट यानी कि इमिटेट करना, अनुकरण करना। वहीं नेग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा। नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा करना और इम्यूलेट का मतलब अनुकरण करना। नेक्स्ट है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस यानी कि ऋणभार। इनकम्बरेंस यानी कि ऋणभार या ऑब्स्टेकल। इनकम्बरेंस का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टेकल। वहीं एंटोनम हो जाएगा असेट। असेट यानी कि संपत्ति। वहीं ऑब्स्टेकल का मतलब ऋणभार। नेक्स्ट है एंडेवर। एंडेवर यानी कि प्रयत्न करना या अटेम्प्ट। एंडेवर यानी कि अटेम्प्ट। वहीं लेजीनेस का मतलब हो जाएगा काम चोरी करना। एंडेवर और अटेम्प्ट का मतलब हो जाएगा प्रयत्न करना और लेजीनेस यानी कि काम चोरी करना। नेक्स्ट है एनरेज्ड। एनरेज्ड यानी कि खफा होना। एनरेज्ड यानी कि खफा है, फ्यूरियस है।
वहीं प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है, तो एनरेज्ड यानी कि खफा और प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न। नेक्स्ट है एंसकॉन्स। एंसकॉन्स एंसकॉन्स यानी कि छिपना या कंसील। एंसकॉन्स यानी कि छिपना या कंसील। वहीं अनवील का मतलब होता है दिखाना। एंसकॉन्स यानी कि छिपना और अनवील का मतलब होता है दिखाना। वहीं इपिडेमिक यानी कि व्यापक रोग। इपिडेमिक यानी कि व्यापक रोग या वाइड स्प्रीड। वाइड स्प्रीड इपिडेमिक यानी कि वाइड स्प्रीड। वहीं लिमिटेड का मतलब हो जाएगा सीमित। एंड नेक्स्ट है इपिटॉम। इपिटॉम यानी कि प्रतीक या सारांश। इपिटॉम किसको बोलते हैं? प्रतीक या सारांश को। या टाइप। इपिटॉम क्या है? एक टाइप है। इपिटॉम यानी कि टाइप। वहीं एनलार्जमेंट का मतलब होता है विस्तारीकरण। इपिटॉम यानी कि सारांश और एनलार्जमेंट यानी कि विस्तारण। नेक्स्ट है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी इक्वेनिमिटी यानी कि संतुलन। इक्वल होना चीज़ों का क्या होता है? इक्वेनिमिटी यानी कि संतुलन या काम यानी कि शांति। वहीं एजिटेशन यानी कि उत्तेजना को बोलते हैं। एजिटेशन यानी कि उत्तेजना। वहीं इक्वेनिमिटी यानी कि संतुलन। नेक्स्ट है इरोड। इरोड यानी कि नष्ट करना। इरोड यानी कि नष्ट करना या डिसइंटीग्रेट करना। इरोड यानी कि डिसइंटीग्रेट करना या नष्ट करना। वहीं फिक्स का मतलब हो जाएगा ठीक करना। नेक्स्ट है इसॉर्टिक। ईसॉटरिक। ईसॉटरिक यानी कि गुप्त या ईजोटेरिक। ईसॉटरिक यानी कि गुप्त या जटिल। वहीं एब्स्ट्यूज का मतलब भी क्या हो जाता है? ईसॉटरिक यानी कि गुप्त या जटिल। और फेमिलियर का मतलब हो जाएगा परिचित। एब्स्ट्रूज और ईसोटेरिक का मतलब हो जाएगा जटिल या गुप्त, जिससे परिचित नहीं हैं हम। और फेमिलियर का मतलब हो जाएगा परिचित, है ना। एंड नेक्स्ट है एटर्निटी। एटर्निटी यानी कि अनंत काल या फोर एवर तक रहने वाला। एटर्निटी या फोर एवर। वहीं बाउंड्स का मतलब होता है सीमा। बाउंड्स का मतलब सीमा। और एटर्निटी यानी कि अनंत काल या फोर एवर। नेक्स्ट है इवेंचुअल यानी कि अंतिम। इवेंचुअल यानी कि अंतिम या अल्टीमेट। इवेंचुअल यानी कि अल्टीमेट। वहीं इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। नेक्स्ट है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थाई यानी कि एटर्नल या अनंत काल तक वाले को क्या बोलते हैं? एवरलास्टिंग यानी कि चिरस्थाई या एटर्नल। वहीं ट्रांजिएंट का मतलब हो जाएगा अस्थाई। ट्रांजिएंट का मतलब अस्थाई या टेम्पोरेरी। ठीक है। उसके बाद है इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष। इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष या क्लियर। वहीं इनडिस्टिंक्ट या हिडन का मतलब हो जाता है अस्पष्ट। इनडिस्टिंक्ट यानी कि अस्पष्ट और इविडेंट यानी कि क्लियर। नेक्स्ट है इवेंस। इवेंस यानी कि व्यक्त करना या शो करना। इवेंस यानी कि व्यक्त करना या शो करना। वहीं कंसील का मतलब तो पता ही है, यानी कि छिपाना। नेक्स्ट है एग्जास्पेरेटिंग। एग्जास्पेरेटिंग यानी कि तंग करने वाला। एग्जास्पेरेटिंग यानी कि तंग करने वाला या फ्रस्ट्रेटिंग है जो। एग्जास्पेरेटिंग यानी कि तंग करने वाला या फ्रस्ट्रेटिंग। वहीं सूथिंग का मतलब हो जाएगा प्रसन्न करने वाला या शांत करने वाला। सूथिंग। नेक्स्ट है एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग यानी कि कष्टदायी या पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? कष्टदायी या एक्सक्रूसिएटिंग। वहीं माइल्ड का मतलब होता है मामूली। नेक्स्ट है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक यानी कि असाधारण। एग्जॉटिक यानी कि असाधारण या स्ट्रेंज को बोलते हैं एग्जॉटिक। वहीं ऑर्डिनरी का मतलब हो जाएगा साधारण। ठीक है। उसके बाद है
एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि मूल्यवान है जो, एक्सपेंसिव यानी कि मूल्यवान। डियर इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, और चीप यानी कि सस्ता क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, चीप यानी कि सस्ता। नेक्स्ट है फॉलिसी, फॉलिसी यानी कि भ्रम, जो फॉल है, फॉलिसी यानी कि भ्रम या बायस, पॉलिसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा बायस। वहीं ट्रुथ क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी कि सच्चाई। पॉलिसी यानी कि भ्रम और ट्रुथ यानी कि सच्चाई। नेक्स्ट है फैनेटिक, क्या है फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, जो कट्टर है उसको क्या बोलते हैं फैनेटिक, यानी एंथुसियास्ट, एंथुसियास्ट या फैनेटिक। वहीं टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु, टॉलरेंट यानी कि सहिष्णु जो सहन करने वाला है, और फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। नेक्स्ट है फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षक या अपीलिंग कह सकते हैं उसको। फैसिनेटिंग या अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक, और रिपल्सिव का मतलब होता है अरुचिकर, रिपल्सिव यानी कि अरुचिकर। नेक्स्ट है फिडेलिटी, फिडेलिटी किसको बोलते हैं वफादारी को, फिडेलिटी यानी कि वफादारी या लॉयल्टी को बोलते हैं फिडेलिटी। वहीं ट्रेचरी का मतलब होता है दगाबाजी, ट्रेचरी यानी कि दगाबाजी। नेक्स्ट है फैंडिस, फैंडिस, नेक्स्ट क्या है फैंडिस, फैंडिस यानी कि क्रूर या क्रूल। फिएंडिस, फिएंडिस यानी कि क्रूर या क्रूल। वहीं फ्रेंडली का मतलब हो जाएगा मित्रतापूर्ण, ज़्यादा अंतर नहीं है, FIEND और इधर FRIEND। तो फिएंडिस का मतलब क्रूर और फ्रेंडली का मतलब मित्रतापूर्ण। एंड नेक्स्ट क्या है फ्लिथी, फ्लिथी यानी कि गंदा, फ्लिथी यानी कि गंदी चीज़ को क्या बोलते हैं फ्लिथी या डर्टी। वहीं क्लीन का मतलब हो जाता है स्वच्छ। एंड नेक्स्ट है फ्लैजीसस, फ्लैजीसस यानी कि घोर अपराधी, फ्लैजीसस किसको बोलते हैं घोर अपराधी को, फ्लैजीसस यानी कि घोर अपराधी या क्रिमिनल। या वर्चुअस का मतलब हो जाएगा धार्मिक, फ्लैजियस यानी कि घोर अपराधी या क्रिमिनल, वहीं वर्चुअस का मतलब हो जाएगा धार्मिक। तो फ्लैजिसस यानी फ्लैग का अपमान करने वाला क्या हुआ घोर अपराधी, वहीं वर्चुअस यानी कि धार्मिक जो फ्लैग का सम्मान करता है। नेक्स्ट है फ्ला, फ्ला यानी कि खोट, फ्ला यानी कि खोट या डिफेक्ट, फ्ला किसको बोलते हैं खोट या डिफेक्ट को। वहीं परफेक्शन का मतलब हो जाता है निपुणता। नेक्स्ट है फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस किसको बोलते हैं सुगंध को, या एरोमा भी बोलते हैं सुगंध को, है ना, फ्रेगरेंस और एरोमा यानी कि सुगंध। वहीं स्टेंच का मतलब याद रखिए दुर्गंध होता है, क्या स्टेंच, स्टेंच यानी कि दुर्गंध। नेक्स्ट है फ्रिजिड, फ्रिजिड यानी कि बहुत ठंडा, फ्रिजिड यानी कि बहुत ठंडा या फ्रीजिंग है जो। वहीं बॉम्ब का मतलब होता है गरम। नेक्स्ट है जीनियस, जीनियस का मतलब तो क्या होता है प्रतिभावान, अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट कॉल्ड जीनियस। वहीं डम्ब का मतलब क्या होता है बेवकूफ़, डम्ब यानी कि बेवकूफ़। नेक्स्ट है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल यानी कि क्रमशः या धीरे धीरे होने वाला, पर होने वाला, है ना, कंटिन्यूअस, ग्रेजुअल यानी कि कंटिन्यूअस। वहीं एब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक होने वाला, एब्रप्ट यानी कि एकाएक। नेक्स्ट है ग्रूशम, ग्रूशम यानी कि क्रूप, ग्रूशम, ग्रूशम यानी कि क्रूप या हाइडियस, ग्रूशम यानी कि क्रूप या हाइडियस। वहीं ग्रेसियस का मतलब होता है सुंदर, ग्रेसियस यानी कि सुंदर। नेक्स्ट है जंपसन, जंपसन यानी कि बुद्धिमानी या एक्यूमैन को भी क्या कहते हैं जंपसन या बुद्धिमानी। वहीं स्टूपिडिटी क्या होती है मूर्खता को कहते हैं, स्टूपिडिटी,
स्टूपिडिटी यानी कि मूर्खता, और जंप्शन यानी कि बुद्धिमानी। जो एजम्पशन करता है उसको क्या बोलेंगे? जंप्शन यानी बुद्धिमानी। नेक्स्ट है गज़ल। गज़ल यानी कि बहुत खाना पीना। गज़ल यानी कि बहुत खाना पीना, या इम्बाइब भी इसको बोल सकते हैं। गज़ल यानी कि इम्बाइब। वहीं स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना। स्टार्व यानी कि भूखा मरना। नेक्स्ट है हेजिटेट। हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना या पॉज कर देना। वहीं एडवांस का मतलब होता है अग्रसर होना। एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रसर होना। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी। हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी। सिनोनिम्स हो जाएगा एनमिटी। एनमिटी क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? और फ्रेंडशिप क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी कि मित्रता। नेक्स्ट है इग्नोबल। इग्नोबल यानी कि नीच। इग्नोबल, नोबल का मतलब होता है जो ऊंचा है, वहीं इग्नोबल का मतलब हो जाएगा नीच या अनवर्दी, और डिग्निफाइड का मतलब सम्मानित। नेक्स्ट है इग्नोमिटी। इग्नोमिटी यानी कि कलंक या डिसग्रेस या डिसऑनर को क्या बोलते हैं? इग्नोमिटी यानी इग्नोमिनी। इग्नोमिनी इग्नोमिनी यानी कि कलंक। तो नॉमिनी से याद रख सकते हैं इसको। इग्नोमिनी, हमारा नॉमिनी कैसा है? कलंक लगाने वाला है। डिसग्रेस या डिसऑनर। इग्नोमिनी यानी कि कलंक। वहीं ग्लोरी यानी कि यश। ग्लोरी यानी कि यश। ठीक है। उसके बाद है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट यानी कि होता है उजाला करना। इल्यूमिनेट यानी कि उजाला करना या ब्राइटेन करना। वहीं डार्केन का मतलब हो जाएगा अंधेरा करना। ओके, तो कहाँ पर थे? इल्यूमिनेट यानी कि उजाला करना, वहीं डार्केन का मतलब हो जाता है अंधेरा करना। नेक्स्ट है इन इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट यानी कि उद्दंडतापूर्ण या इम्पोलाइट को बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। वहीं रेस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानपूर्ण। ठीक है, तो इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट यानी कि उद्दंडतापूर्ण। नेक्स्ट है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट यानी कि रूखा या रूड। इम्पोलाइट यानी कि रूखा या रूड। ठीक है, वहीं कॉर्टियस का मतलब विनम्र हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट यानी कि असमर्थ बनाना। कैपेसिटेट यानी कि समर्थ बनाना। इनकैपेसिटेट यानी कि असमर्थ बनाना या क्रिपल। क्रिपल क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? असमर्थ बनाने को क्या क्रिपल भी बोलते हैं। वहीं फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा देना या मदद करना। हमने पढ़ा है ना ये फैसिलिटेट। नेक्स्ट है इंसेसेंट। इंसेसेंट यानी कि निरंतर। इंसेसेंट। इंसेसेंट यानी कि निरंतर या परसिस्टेंट। इंसेसेंट यानी कि निरंतर या परसिस्टेंट। वहीं इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर, और इंसेसेंट यानी कि निरंतर। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल यानी कि असंशोधनीय या अनअल्टरेबल, जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता, अदला बदली नहीं किया जा सकता। अनअल्टरेबल या असंशोधनीय या इनकॉरिजिबल। वहीं रिफॉर्मेबल का मतलब होता है संशोधनीय। नेक्स्ट है इंडिक्ट। इंडिक्ट यानी कि अभियोग लगाना या चार्ज करना किसी को। इंडिक्ट यानी कि अभियोग लगाना या चार्ज। वहीं एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्सोनरेट यानी कि दोष मुक्त करना। नेक्स्ट है इनएबिटेबल। इनएबिटेबल यानी कि अपरिहार्य या अटल या अनअवॉइडेबल है जो, उसको क्या बोलेंगे? इनएबिटेबल या अनअवॉइडेबल। वहीं अवॉइडेबल है यानी कि परिहार्य है, उस इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है इनहेरेंट। इनहेरेंट यानी कि अंतर्निहित या इनबॉर्न। अंतर्निहित यानी कि इनहेरेंट या इनबॉर्न। वहीं एक्सट्रेनस यानी कि बाहरी। एक्सट्रेनस। एक्सट्रेनस यानी कि बाहरी, और इनहेरेंट या इनबॉर्न यानी कि अंतर्निहित। नेक्स्ट है इननेट। इननेट। इननेट यानी कि जन्मजात या इनहेरेंट। इननेट।
इननेट यानी कि जन्मजात या इनहेरेंट। वहीं एक्वायर्ड का मतलब हो जाता है अर्जित करना। एक्वायर्ड यानी कि अर्जित। नेक्स्ट है इन्वेड। इन्वेड यानी कि आक्रमण करना। इन्वेड यानी कि आक्रमण होता है, रेबेज होता है, रेबेज और इन्वेड यानी आक्रमण। वहीं सरेंडर का मतलब हो जाता है आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है इरेस्केबल। इरेस्केबल यानी कि चिड़चिड़ा को बोलते हैं। इरेस्केबल या इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। वहीं एमिएबल यानी कि सुशील। एमी जो वर्ड है वो रिलेटेड टू फ्रेंडली, यानी कि एमिएबल यानी कि सुशील है, और इरेस्केबल यानी कि चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है इररेशोल्यूट। इररेशोल्यूट यानी कि क्या होता है, अनिश्चित। इररेशोल्यूट यानी कि अनिश्चित या अनडिसाइड को बोलते हैं। वहीं डेसिसिव या डिसिसिव यानी कि निश्चित। डिसिसिव है जो क्या है, निश्चित है, और अनडिसाइड या इररेशोल्यूट यानी कि अनिश्चित। वहीं आइसोलेशन यानी कि अलगाव या एकांत को बोलते हैं, या सेपरेशन को बोलते हैं। वहीं एसोसिएशन का मतलब होता है संग में रहना। ओके। उसके बाद है जेडेड। जेडेड यानी कि थका हुआ। जेडेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ या टायर्ड। वहीं रिफ्रेश्ड का मतलब होता है ताज़ा। नेक्स्ट है जॉपार्डी। जॉपार्डी यानी कि खतरा या रिस्क या पेरिल। तो पेरिल या जॉपार्डी यानी कि खतरा। वहीं सेफ्टी का मतलब हो जाता है सुरक्षा। एंड नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज यानी कि ज्ञान या विजडम। वहीं इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस यानी कि कठिन। लेबर जो होती है वो क्या करती है, कठिन काम करती है, लेबोरियस। और एसिडुअस क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और फैसाइल का मतलब हो जाएगा सरल, जो कि इसका एंटोनिम हो जाएगा। यानी लेबोरियस यानी कि कठिन, और फैसाइल यानी कि सरल। एंड नेक्स्ट है लेसीट्यूड। लेसीट्यूड यानी कि थकान को बोला जाता है। लेसीट्यूड यानी थकान। थकान होती तो हम क्या करते हैं, लस्सी पीते हैं। लेसीट्यूड, लेसीट्यूड। स्लग्गिशनेस। स्लग्गिशनेस यानी कि लेसीट्यूड। और एंथुसियाज का मतलब होता है उत्साह। एंथुसियाज्म यानी उत्साह, यानी थका नहीं है अभी, उसमें उत्साह है। क्या है, एंथुसियाज्म है। लेविटी क्या होता है, छिछोरापन। लेविटी, लेविटी यानी कि छिछोरापन या फनीनेस। वहीं ग्रेविटी यानी कि गंभीरता। लेविटी यानी कि छिछोरापन या फनीनेस। वहीं ग्रेविटी यानी कि क्या होता है, गंभीरता। ग्रेविटी यानी कि गंभीरता। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, लॉजिकल वर्ड। लॉजिकल यानी कि तर्क संगत। जो लॉजिकल है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल भी बोलते हैं। वहीं कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि असंगत है। जो कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि असंगत। नेक्स्ट है लॉयल। लॉयल यानी कि वफादार या डिवोटेड। लॉयल यानी कि डिवोटेड। वहीं फिकल का मतलब होता है क्या, चंचल। फिकल यानी कि चंचल है, जो वफादार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मास्ट्रो। मास्ट्रो यानी कि माहिर होना। तो इसमें तो मास्टरी दिख ही रहा है, मास्टरी कर ली उसने। जो जीनियस है, मास्ट्रो है, उसको क्या बोलते हैं, माहिर। वहीं अमेच्योर यानी कि केवल शौकीन व्यक्ति है, वो चीज़ों में माहिर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अमेच्योर। वहीं मास्ट्रो यानी कि माहिर। नेक्स्ट है मेंटेन। मेंटेन यानी कि देखभाल करना, केयर करना। मेंटेन यानी क्या होता है, देखभाल करना या केयर करना। वहीं अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट है मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट यानी कि बुरा चाहने वाली को क्या कहते हैं, मेलेवोलेंट या डेस्पाइटफुल। डेस्पाइटफुल यानी कि मेलेवोलेंट या बुरा चाहने वाला। वहीं काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट यानी कि स्पष्ट, जो कि हमने पहले भी इसको याद किया था। कैसे कि जो मैनिफेस्टो होता है सरकार का, उसमें क्या स्पष्ट वो बताते हैं, ऑब्वियसली बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिस्गाइज का मतलब हो जाएगा वहीं क्या, छिपाना। डिस्गाइज यानी कि छिपाना, और मैनिफेस्ट यानी कि जो है सो है, स्पष्ट है।
मीक, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मीक। मीक यानी कि विनम्र या आज्ञाकारी को क्या बोलते हैं? मीक। या सबमिसिव। वहीं असर्टिव का मतलब क्या होता है? हठ धर्मी। असर्टिव यानी कि हठ धर्मी। नेक्स्ट है मेलैंकली। मेलैंकली यानी कि उदासी या शोरोफुल को क्या बोलते हैं? मेलैंकली। मेलैंकली। मेलैंकली यानी कि उदासी या शोरोफुल। वहीं चीरफुल का मतलब होता है हंसमुख या खुश। तो मेलैंकली। मेला में अंकल, ठीक है, मेलैंकली। चलिए छोड़िए, आप याद कर लीजिए मेलैंकली यानी कि उदासी। ये चाहे ऐसे याद कर लीजिए कि मेला में जो है अंकल नहीं लेगा तो क्या हो गई? उदास हो गई, है ना। तो मेलैंकली यानी कि उदासी। नेक्स्ट है मेलोडियस। मेलोडियस यानी कि मधुर। मेलोडियस यानी कि मधुर या ट्यूनफुल है जो। मधुर या ट्यूनफुल। वहीं ट्यूनलेस का मतलब हो जाएगा बेसुरा। तो ट्यूनफुल यानी कि मधुर और ट्यूनलेस का मतलब हो जाएगा बेसुरा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है मड्डल। मडल। मडल यानी कि अव्यवस्था। मड्डल। मडल यानी कि अव्यवस्था या डिफ़िकल्टी को बोलते हैं क्या? मड्डल। वहीं ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से। और मड्डल यानी कि अव्यवस्था। ठीक है। मड्डल यानी कि अव्यवस्था। तो इसको मर्डर से भी याद कर सकते हैं। अगर कहीं मर्डर हो जाता है तो वहाँ क्या अफरा तफरी मच जाती है। ठीक है। तो मड्डल साउंड लाइक मर्डर। मर्डल मर्डर यानी डिफ़िकल्टी या अव्यवस्था। नेक्स्ट है नेब्यूलस। नेब्यूलस यानी कि धुंधला या बैग। नेब्यूलस यानी कि धुंधला या बैग। वहीं क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। नेक्स्ट है नोशन। नोशन यानी कि ख्याल। ओके। नोशन यानी कि ख्याल या बिलीफ को क्या बोलते हैं? नोशन। वहीं नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। ओके। तो नोशन, नोशन यानी कि ख्याल या बिलीफ। तो हमारे जो नेशन है उस पर हमको क्या है? बिलीफ है। ठीक है। नोशन यानी नेशन पर क्या बिलीफ है। नीड क्या होता है? ज़रूरत। और नोशन यानी कि ख्याल या बिलीफ। वहीं नोबाइस। नोबाइस का मतलब होता है नौसिखिया या बिगनर या अप्रेंटिस को क्या बोलते हैं? नोबाइस। वहीं एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। नेक्स्ट है न्यूगैटरी। न्यूगैटरी यानी कि निरर्थक या फ्यूटाइल। वहीं प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक। ठीक है। तो न्यूगैटरी यानी कि निरर्थक। न्यूगैटरी। न्यूगैटरी यानी कि फ्यूटाइल। वहीं प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक। ओके। सो न्यूगैटोरी। न्यूगैटोरी थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि न्यू गैट को क्या टोरी यानी तोड़ दिया। तो न्यू गैट टोरी। न्यूगैटरी यानी कि निरर्थक। तो नए गेट को तोड़ दिया तो कैसा हुआ? आपको फ्यूटाइल हो गया, खा निरर्थक हो गया। ठीक है। न्यूगैटरी यानी कि निरर्थक। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट यानी कि जिद्दी या स्टबर्न। ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट यानी जिद्दी या स्टबर्न। अमेनेबल और कंपैशनेट का मतलब हो जाएगा विनम्र या दयालु। अमेनेबल यानी कि विनम्र और कंपैशनेट यानी कि दयालु। वहीं ऑब्ड्यूरेट यानी कि जिद्दी या स्टबर्न। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित। ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित या आउटडेटेड। वहीं रिसेंट का मतलब होता है नवीनतम। तो ऑब्सोलेट यानी इसमें सोले दिख रहा है तो सोले कैसी हो गई है? अब ऑब्सोलेट हो गई है, अप्रचलित या आउटडेटेड हो गई है। रिसेंट का मतलब नवीनतम। नेक्स्ट है ऑब्वियस। ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट होना। ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट या इविडेंट। और ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट या इविडेंट। वहीं हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना या एजेड हो जाना को क्या कहते हैं? पुराना। वहीं न्यू का मतलब नया। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी या आइडियलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट या आइडियलिस्ट यानी कि आशावादी। वहीं पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी। नेक्स्ट है ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस यानी कि संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी को क्या बोलते हैं? ऑप्यूलेंस। वहीं पॉवर्टी का मतलब हो जाता है दरिद्रता।
नेक्स्ट है ऑस्टिनेशन। ऑस्टिनेशन यानी कि आडंबर, या क्या कहेंगे, ऑस्टिनेशन यानी कि आडंबर या पॉम्प। ऑस्टिनेशन यानी कि पॉम्प यानी कि आडंबर। वहीं मॉडेस्टी का मतलब हो जाता है क्या, विनम्रता। तो ऑस्टिनेशन यानी कि आडंबर या पॉम्प। नेक्स्ट है आउटरेजियस। आउटरेजियस यानी कि शर्मनाक। आउटरेजियस यानी कि कैसा, शर्मनाक है, शॉकिंग है। वहीं जॉली का मतलब क्या होता है, विनोदपूर्ण। ठीक है, तो आउटरेजियस यानी कि शर्मनाक या शॉकिंग। वहीं जूली का मतलब विनोदपूर्ण। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम यानी कि कोलाहलपूर्ण। पेंडेमोनियम यानी कि कोलाहल, कोलाहल या चाओस या काउस भी कह सकते हो इसको, है ना। तो काउस और पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, कोलाहलपूर्ण। वहीं हारमोनी का मतलब हो जाता है सामंजस्य बिठाना। हारमोनी, हारमोनियम में क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, हारमोनी। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास। 535 नंबर का क्या है, पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास या पज्जल। वहीं एविडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाण। नेक्स्ट है पेनिटेंस। पेनिटेंस यानी कि अफसोस करने को बोलते हैं। रिपेंटेंस, अफसोस यानी पछतावा करना, क्या होता है, पेनिटेंस या रिपेंटेंस। वहीं ब्रेजनेस का मतलब होता है बेशर्मी, जिसको पछतावा नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेजननेस, ब्रेजननेस, है ना। उसके बाद है पेंसिव। पेंसिव यानी कि चिंताग्रस्त। पेंसिव यानी कि चिंताग्रस्त। ओके, सो पेंसिव यानी कि चिंताग्रस्त या रिफ्लेक्टिव। चिंताग्रस्त को और क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव या पेंसिव। जो विचार मग्न है पेंसिव है, रिफ्लेक्टिव है। वहीं अनरिफ्लेक्टिव यानी कि असावधान को बोलते हैं। अनरिफ्लेक्टिव यानी कि असावधान। और रिफ्लेक्टिव और पेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, चिंताग्रस्त। नेक्स्ट है पेन्यूरी। पेन्यूरी यानी कि गरीबी। पेन्यूरी यानी कि गरीबी या पॉवर्टी। वहीं वेल्थ का मतलब हो जाएगा क्या, धन। सॉरी फॉर दैट। पेन्यूरी यानी कि गरीबी या पॉवर्टी। वहीं वेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, धन। नेक्स्ट है परमिट। परमिट यानी कि अनुमति होना या ग्रांट। ग्रांट को भी क्या कहते हैं, परमिट। प्लीज़ ग्रांट मी लीव, सुना है। तो परमिट और ग्रांट यानी कि अनुमति। वहीं फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। फॉरबिड यानी कि रोकना। नेक्स्ट है पॉम्पस। पॉम्पस यानी कि आडंबर पूर्ण। ठीक है, इससे पहले हमने एक वर्ड किया था कौन सा, ऑस्टिनेशन। ऑस्टिनेशन यानी आडंबर, उसमें क्या था, पॉम्प। वहीं इसमें यहाँ पर हमारा क्या है, पोम्पस यानी कि क्या है, आडंबर पूर्ण यानी बोस्टफुल। तो इसमें हमको बोस्टफुल भी याद रखना है। पोम्पस यानी कि आडंबर पूर्ण या बोस्टफुल। वहीं हम्बल का मतलब क्या हो जाएगा, विनम्र। ठीक है, उसके बाद है पोरस। पोरस यानी कि छिद्र युक्त। छिद्र युक्त जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, पोरस या परमिएबल। ठीक है, परमिएबल या पोरुस का मतलब क्या होता है, छिद्रयुक्त। वहीं इम्परमिएबल का मतलब होता है अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके। ठीक है, पोरुष या परमिएबल का मतलब होता है छिद्र युक्त। नेक्स्ट है प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक का मतलब होता है जो रियलिस्टिक है, व्यवहारिक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेग्मेटिक। और इम्प्रैक्टिकल का मतलब हो जाएगा अव्यवहारिक। नेक्स्ट है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस यानी कि ऊट पटांग या आउटरेजियस भी इसको कह सकते हैं। तो प्रीपोस्टरस या आउटरेजियस का मतलब होता है ऊट पटांग। वहीं रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब। रीजनेबल यानी कि वाजिब या तार्किक है जो। ओके, तो प्रीपोस्टरस यानी कि ऊट पटांग या आउटरेजियस। वहीं रीजनेबल यानी कि वाजिब। नेक्स्ट है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम यानी कि घोषित करना। प्रोक्लेम यानी कि घोषित करना या डिक्लेयर करना। वहीं कंसील का मतलब हो जाएगा छुपाना।
प्रोक्लेम यानी कि घोषित करना या डिक्लेयर करना। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट, सॉरी प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना होता है। गार्ड, गार्ड क्या करता है? रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। वहीं हार्म क्या होता है? हानि पहुंचाना। हार्मफुल चीज़ों से क्या होती है? हार्म होती है। नेक्स्ट है क्वेंट, क्वेंट यानी कि विचित्र। क्वेंट किसको बोलते हैं? विचित्र को। क्वीर, बिजैर, क्वीर भी हो जाएगा है ना। क्वेंट, क्वीर या बिजैर या स्ट्रेंज भी कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा? विचित्र। वहीं कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य चीज़ें होना। एंड नेक्स्ट है रेडियंस, रेडियंस यानी कि चमक। रेडियंस किसको बोलते हैं? चमक को। एक रेडियन धातु है शायद, हाँ रेडियन मेटल है, तो वो क्या चमकती है? रेडियंस यानी कि चमक। स्पार्कल। वहीं डलनेस का मतलब हो जाएगा धुंधलापन। क्या हो जाएगा? धुंधलापन, डलनेस का है ना। उसके बाद है रैंडम, रैंडम यानी कि क्रम रहित। रैंडमली उठा लिया किसी चीज़ को, बाई चांस। ठीक है, तो रैंडम यानी कि क्रम रहित या चांस या अवसर से आ गया है उसका नंबर। ठीक है, वहीं स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट तरीके से। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, और रैंडम का मतलब क्रम रहित। नेक्स्ट है रेबिस, रेबिस यानी कि मोह लेना। रेबिस का मतलब क्या होता है? मोह लेना, एंथ्राल कर देना। ठीक है, रेबिस का मतलब मोह लेना, एंथ्राल कर देना। वहीं रिपेल का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे हटना या हटाना, सॉरी। ठीक है, रिपेल यानी कि पीछे हटाना, और रेबिस का मतलब हो जाएगा मोह लेना या एंथ्राल कर देना। ठीक है, ओके। रेबिस यानी 549 वाला हो गया था। उसके बाद अब हमारा है नेक्स्ट रिसीव। दैट्स इज़ वेरी सिंपल। रिसीव यानी कि प्राप्त करना, गेट करना। वहीं गिव यानी कि क्या हो जाता है? देना। नेक्स्ट है रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा करना, रिपेंट करना, अफसोस करना। वहीं कंटेंटमेंट का क्या होता है? संतुष्टता को क्या बोलते हैं? कंटेंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीज, रिलीज यानी रिहाई या फ्री कर देना। वहीं कन्फाइन का मतलब क्या हो जाएगा? बंद करना। कन्फाइन यानी कि बंद करना। नेक्स्ट है रिलाय, रिलाय यानी कि किसी पर निर्भर होना, डिपेंड होना। वहीं डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? संदेह करना, जो कि इसका क्या हो जाएगा? एंटोनम हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्ट यानी कि संदेह करना। नेक्स्ट है रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि याद रखना, रिकॉल करना। वहीं फॉरगेट का मतलब क्या हो जाता है? भूलना। आप पासवर्ड भूल जाते हो तो लिखा आता है फॉरगेट योर पासवर्ड। नेक्स्ट है रिपल्सिव, रिपल्सिव यानी कि घिनौना या डिसगस्टिंग। तो याद रखिए, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? घिनौना या डिसगस्टिंग। वहीं प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद। ठीक है, उसके बाद है रेसाइंड, रेस्काइंड सॉरी, रेस्काइंड यानी कि रद्द कर देना। रेस्काइंड यानी कि रद्द कर देना, रीबॉक कर देना। ठीक है, रेस्काइंड यानी कि रद्द कर देना, रीबॉक कर देना। वहीं री इंस्टेट का मतलब हो जाता है बहाल करना। री इंस्टेट, री इंस्टेट यानी कि बहाल करना, और रेस्काइंड यानी कि रद्द कर देना। नेक्स्ट है रिटेन, रिटेन यानी कि बनाए रखना, मेंटेन यानी कि बनाए रखना। वहीं रिलीज यानी कि मुक्त करना। नेक्स्ट है रिवील, रिवील यानी कि आनंद लेना, रिवेल सॉरी, रिवेल यानी कि आनंद लेना। मेक मैरी, याद रखिए मेक मैरी क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम। तो कोई बोल के क्या ले रहा है? आनंद ले रहा है। मैरी के, मैरी, ओके, मेक मैरी, मेक मैरी यानी कि रिवेल। वहीं मॉर्न का मतलब क्या होता है? शोक मनाना। नेक्स्ट है रिजिड, रिजिड यानी कि कठोर या इनफ्लेक्सिबल। रिजिड यानी कि कठोर या इनफ्लेक्सिबल जो है उसको रिजिड बोलेंगे। वहीं फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाएगा लचीला। नेक्स्ट है सेंगुइन, सेंगुइन यानी कि आशावादी। जो हमारी संगनी है वो कैसी होनी चाहिए? सेंगुइन होनी चाहिए, आशावादी होनी चाहिए। बू बुएंट, बुएंट, बुएंट यानी कि क्या होता है? बुएंट यानी कि आशावादी। ठीक है, बुएंट। होपलेस वहीं क्या हो जाएगा? निराशाजनक।
तो याद रखिए सैंग्विन और बुएंट का मतलब क्या होता है, आशावादी। नेक्स्ट है सेवरी, सेवरी यानी कि नमकीन या चटपटा, सेवरी यानी कि नमकीन या चटपटा, या सॉल्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। तो सेवरी यानी कि नमकीन या चटपटा। नेक्स्ट है स्कैटर, स्कैटर यानी कि तितर बितर या डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब भी क्या हो जाएगा, तितर बितर कर देना, स्कैटर। वहीं गैदर का मतलब क्या होता है, संग्रह करना। नेक्स्ट है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डपटना नहीं, यानी कि डांटना होता है, सॉरी। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना या चाइड करना, जो कि हम पिछले में भी पढ़े हैं, ठीक है। स्कॉल्ड यानी कि चाइल्ड। वहीं प्रेज का मतलब प्रशंसा। नेक्स्ट है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट यानी कि पृथक करना या आइसोलेट करना, सेग्रीगेट यानी कि पृथक करना या आइसोलेट करना। वहीं इंटीग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एकीकृत करना। नेक्स्ट है सीज, सीज यानी कि पकड़ना या रोकना, कैच करना, ठीक है। वहीं लूजेन का मतलब क्या हो जाएगा, ढीला करना, लूजेन यानी कि ढीला करना। नेक्स्ट है श्रिंक, श्रिंक यानी कि कम होना, श्रिंक यानी कि कम होना, श्रिंक का मतलब क्या हुआ, कम होना या डिमिनिश होना। तो डिमिनिश भी हमने पढ़ा था माइनस से, श्रिंक यानी कम होना, डिमिनिश यानी कम होना। वहीं एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना, एक्सपेंड, ठीक है। उसके बाद है स्नीर, स्नीर यानी कि उपहास या मूक को क्या बोलते हैं, स्नीर, ठीक है। स्नीर यानी कि उपहास या मूक। वहीं प्रेज का मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। सॉलिसिट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सॉलिसिट, सॉलिसिट यानी कि विनती करना या रिक्वेस्ट करना, क्या होता है, सॉलिसिट, सॉलिसिट। वहीं प्रोहाइबिट यानी कि मना करना। नेक्स्ट है सोम्बर, सोम्बर यानी कि निराशाजनक, जो निराशाजनक है उसको क्या बोलते हैं, सोम्बर या ग्लूमी। तो स्वयंवर हुआ था जब कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था, तो क्या हो रहे थे, निराशाजनक हो रहे थे, ग्लूमी हो रहे थे, उदास हो रहे थे राजा जनक जी सीता जी के स्वयंवर में, है ना। स्वयं सोमबर यानी कि निराशाजनक या ग्लूमी। वहीं चीरफुल यानी कि हंसमुख। नेक्स्ट है स्प्लिट, स्प्लिट यानी कि क्या होता है, स्प्लिट यानी कि विभाजन या डिवाइड। वहीं ज्वाइन का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ना। स्प्लिट, स्प्लिट पेमेंट भी ये होता है, ठीक है। और आपके मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन भी देखने को आपको मिलेगी। तो स्प्लिट यानी कि विभाजन या डिवाइड, वहीं ज्वाइन का मतलब जुड़ना। नेक्स्ट है स्टैर्टल, स्टैर्टल यानी कि चौंकना, स्टैर्टल यानी कि चौंकना या सरप्राइज्ड हो जाना। वहीं सूत का मतलब क्या होता है, शांत करना। तो स्टार्टल, स्टार्टल यानी कि चौंकना। नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि स्थिर को बोलते हैं, बताओ। फिक्स्ड या फिक्स्ड को क्या बोलते हैं, स्थिर को स्टेशनरी भी बोलते हैं। पहली बार सुन रहे हैं स्टेशनरी, ओके। और मूविंग यानी कि जो गतिमान है। वहीं स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट है स्टीडी, स्टीडी यानी कि नियमित, स्टीडी यानी कि नियमित या अबाइडिंग या स्टेबल। तो याद रखिए स्टीडी का मतलब क्या होता है, नियमित या अबाइडिंग। वहीं सैकी का मतलब क्या होता है, अस्थिर होता है। नेक्स्ट है स्टराइल, स्टराइल यानी कि बांझ या बैरन, स्टराइल यानी कि बांझ या बैरन। वहीं फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। नेक्स्ट है स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी कि विस्तार करना, स्ट्रेच यानी कि क्या होता है, विस्तार करना, स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच यानी खींचना, विस्तार करना, एक्सटेंड करना। वहीं कंप्रेस का मतलब क्या हो जाता है, संक्षेप करना, कंप्रेस, ओके। उसके बाद है सस्टेनेंस, सस्टेनेंस यानी कि जीविका। ये है वर्ड क्या याद करने लायक, सस्टेनेंस, सस्टेनेंस यानी कि जीविका या एड, सस्टेनेंस यानी कि जीविका या एड। वहीं स्टारवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, भूखमरी, स्टारवेशन यानी कि भूखमरी। वहीं सस्टेनेंस यानी कि जीविका। नेक्स्ट है स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी कि क्या होता है, तेज, एकदम स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी कि क्विकली, क्विक। वहीं स्लो का मतलब धीरे धीरे। तो स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी कि तेज। नेक्स्ट है सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी कि
कृत्रिम, तो ये तो सिंपल है। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम होता है, फेक होता है। वहीं नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। नेक्स्ट है टेनेसियस, टेनेसियस यानी कि अटल, टेनेसियस यानी कि अटल, टेनेशियस यानी कि अटल या परसिस्टेंट। ठीक है, टेनेसियस यानी कि अटल या परसिस्टेंट। वहीं यील्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा, समर्पण कर देना, यील्डिंग यानी कि समर्पण। नेक्स्ट है थ्रेटन, थ्रेटन यानी कि धमकाना या इंटिमिडेट करना। ठीक है, थ्रेटन यानी कि धमकाना या इंटिमिडेट करना। वहीं कमेंड का मतलब क्या हो जाएगा, सराहना करना। नेक्स्ट है टॉक्सिक, टॉक्सिक यानी कि विषैला, टॉक्सिक यानी कि कैसा, विषैला या पॉइजनस को बोलते हैं। वहीं हेल्दी का मतलब क्या हो जाएगा, स्वास्थ्यवर्धक है कोई चीज़। नेक्स्ट है ट्रैटर, ट्रैटर यानी कि गद्दार, ट्रैक्टर लेकर भाग गया गद्दार। ठीक है, ट्रैटर यानी कि गद्दार या डिसीवर। वहीं पैट्रियट का मतलब क्या हो जाता है, देशभक्त, पैट्रियट यानी कि देशभक्त, और ट्रैटर यानी कि गद्दार। नेक्स्ट है ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन सॉरी ट्रेपिडेशन यानी कि घबराहट को बोलते हैं, ट्रेपिडेशन या नर्वसनेस। ट्रेपिडेशन या नर्वसनेस क्या होती है, घबराहट। वहीं काम क्या हो जाता है, शांत। तो ट्रेपिडेशन याद रखिए, ट्रेपिडेशन यानी कि घबराहट। नेक्स्ट है ट्रिक्यूलेंट, ट्रिक्यूलेंट यानी कि उग्र या लड़ाकू को बोलते हैं, ट्रैक्यूलेंट, ट्रैक्यूलेंट, ट्रैक्यूलेंट यानी कि उग्र या लड़ाकू, या फेरोशियस भी उसको बोलते हैं, ट्रक को लेकर भाग गया। ठीक है, इधर ट्रैक्यूलेंट या लड़ाकू था तो ट्रैक्यूलेंट या फेरोशियस। वहीं एमिएबल क्या होता है, मिलनसार होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट यानी कि हंगामा या अप्रोर, अप्रोर का हमने पढ़ा था क्या होता है, कोलाहल। तो वहीं ट्यूमल्ट क्या हो जाएगा, हंगामा, ट्यूमल्ट यानी कि अप्रोर। वहीं कामनेस क्या होता है, सन्नाटा या शांति। नेक्स्ट है टायरनी, टायरनी यानी कि अत्याचार। तो टायरेंट सुना है, टायरेंट यानी कि क्या होता है, टायरनी यानी कि अत्याचार, टायरेंट यानी कि तानाशाह होता है। तो क्या करता है वो, टायरनी करता है, अत्याचार करता है, ओटोक्रेसी करता है। वहीं ऑटोनॉमी क्या हो जाता है, स्वराज्य। नेक्स्ट है वैगरेंट, वैगरेंट यानी कि आवारा। जो वैगर वैगर होते हैं कैसे होते हैं, वैगरेंट होते हैं, आवारा होते हैं। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर याद रखिए, ड्रिफ्टर भी बोलते हैं किसको, वैगरेंट को या आवारा को। वहीं सेटल्ड क्या होता है, स्थायी होता है, जो सेटल्ड है। नेक्स्ट है वैग, वैग यानी कि अस्पष्ट या अनक्लियर। वहीं क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। ठीक है, वैग यानी कि अस्पष्ट या अनक्लियर, वहीं क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। सो दैट्स इज अ नेक्स्ट, नो लास्ट पेज। नेक्स्ट क्या है, वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब क्या होता है, बहादुर है जो, वैलिएंट यानी कि बहादुर या करेजियस। वहीं कॉवर्डली, कायरतापूर्ण। नेक्स्ट है वेनियल, वेनियल यानी कि क्षमा योग्य। ओके, सो वेनियल, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेनियल, वेनियल यानी कि क्षमा योग्य, वेनियल यानी कि क्षमा योग्य है जो। पार्डनेबल है, वहीं एंटोनम हो जाएगा अनपार्डनेबल यानी अक्षम्य, जिसको क्षमा ना कर सकें। ठीक है, तो वेनियल यानी कि क्षमा योग्य। नेक्स्ट है विंटेज, विंटेज यानी कि प्राचीन है जो, क्लासिक जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, प्राचीन होती हैं। और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाएगा, आधुनिक। तो सिंपल है, बस विंटेज को याद रखना है आपको कि विंटेज का मतलब क्या होता है, एंशियंट या क्लासिक। नेक्स्ट है वायलेंट, वायलेंट तो आप जानते ही होंगे कैसा होता है, उग्र होता है, अग्रेसिव जो है उसी को तो बोलते हैं वायलेंट। जो साइलेंट नहीं है वो क्या है, वायलेंट है। वहीं जेंटल जो है क्या है, सुशील है, इसका एंटोनम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वायरुलेंट, वायरुलेंट यानी कि घातक। जो वायलेंट है वो कैसा है, वायरुलेंट है यानी कि घातक है। और क्या बोल सकते हैं, घातक को डेडली भी बोल सकते हैं। ठीक है, वायरुलेंट और डेडली का मतलब क्या हो जाएगा, घातक। वहीं एमिकेबल का मतलब हो जाएगा मैत्रीपूर्ण। ठीक है, वायरुलेंट, डेडली यानी घातक, एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण। नेक्स्ट है बाइटू प्रेट या बिटू प्रेट।
ठीक है। विटुपरेट या बाइटुपरेट का मतलब हो जाएगा एब्यूज़ यानी कि गाली देना। ठीक है, वाइटुपरेट यानी कि गाली देना, अब्यूज़ करना। वहीं प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट है वॉलिसन। वॉलिसन यानी कि इच्छा। तो बोलिएगा बेटा यानी बोलिएगा सन, क्या इच्छा है तुम्हारी, वोलिसन यानी कि चॉइस या इच्छा। वहीं कंपल्सन का मतलब हो जाएगा विवशता। कंपल्सन यानी कि विवशता, वहाँ मतलब इच्छा नहीं चलेगी, विवश होकर ही करना ही पड़ेगा जो कुछ है, उसको बोलेंगे कंपल्सन। और वोलिसन यानी कि इच्छा। नेक्स्ट है बल्गर। बल्गर एक्टिविटी। बल्गर एक्टिविटी, बल्गर यानी कि अश्लील या अब्यूजिव को बोलते हैं। बल्गर यानी कि अश्लील। ठीक है। वहीं रिफाइंड यानी कि सभ्य। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित। वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित या एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, असुरक्षित या वल्नरेबल। वहीं सिक्योर का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। नेक्स्ट है वैबरिंग। वैबरिंग का मतलब क्या होगा, अस्थिर, जो स्थिर नहीं है। ठीक है। वैबरिंग, वैबरिंग यानी कि अस्थिर या फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग यानी कि अस्थिर। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट वर्ड सुना होगा। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग या वैबरिंग यानी कि अस्थिर। वहीं अनचेंजिंग क्या हो जाएगा, जो स्थिर है, चेंजेबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अनचेंजिंग। ठीक है। तो वैबरिंग और फ्लक्चुएटिंग यानी कि अस्थिर। नेक्स्ट है होलसम। होलसम यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, होलसम। होलसम किसको बोलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, होलसम। वहीं साउंड इसका सिनोनिम दिया हुआ है। और इम्प्योर का मतलब क्या हो जाता है, अशुद्ध। तो अशुद्ध जो है, इम्प्योर है, वो तो स्वास्थ्य के लिए खराब ही होगा। तो होलसम का एंटोनिम हो जाएगा इम्प्योर, इम्प्योर। और सिनोनिम दिया है उसमें साउंड। साउंड पता नहीं कैसे हुआ, पर हो सकता है साउंड भी क्या है, होलसम है। ठीक है। उसके बाद विंसम। विंसम यानी कि मनोहर। होलसम यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा, और विंसम यानी कि मनोहर। होलसम विंसम, होलसम विंसम। विंसम यानी कि मनोहर या चार्मिंग है जो। वहीं रिपेलिंग का मतलब हो जाएगा क्या, घिनौना। रिपेलिंग यानी कि घिनौना। नेक्स्ट है येल। येल, 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 येला, येला। येल यानी कि चिल्लाना, साउट करना। येल यानी कि चिल्लाना या साउट करना। वहीं विस्पर का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे बोलना, विस्पर चॉइस। ठीक है। उसके बाद है यील्ड। यील्ड यानी कि हार मानना। यील्ड यानी कि क्या होता है, हार मानना। ठीक है। वहीं क्या है प्रोड्यूस। यील्ड माने हार मानना, और प्रोड्यूस इसका सिनोनिम हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है। यील्ड यानी कि हार मानना या प्रोड्यूस। वहीं रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। नेक्स्ट है योक। योक यानी कि दास्ता। योक क्या है, दास्ता को बोलते हैं। योक यानी कि हार्नेस। तुम मतलब याद रखो ये बस, कि योक का एंड सिनोनिम हो जाएगा हार्नेस। वहीं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा इसका एंटोनम, यानी कि योक यानी कि गुलामी हुआ सीधा सा। ठीक है। योक और हार्नेस का मतलब क्या हुआ, दास्ता। लिबर्टी का मतलब हुआ स्वतंत्रता। नेक्स्ट है जेस्ट। जेड फोर जेस्ट यानी कि उत्साह या एंथुसियाज्म। वहीं मोनोटोनसनेस क्या होती है, नीरसता को बोलते हैं। तो जेड वाला तो बिल्कुल याद रखिए, जेड का मीनिंग ही बहुत कम मिलता है। तो जेड का क्या है, जेस्ट। जेस्ट यानी कि उत्साह या एंथुसियाज्म। जेड फोर जेस्ट। तो दोस्तों ये रहा क्या, टोटल 604 कॉम्बो साइनो प्लस एंटो, जो कि 2093 बार एग्ज़ाम में पूछी गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसी को पहले किया जाए। बाकी उससे पहले जो हमारा थे, पहले तो नहीं थे, इसी में लाइन वाइज थे। तो ऑल सिनोनिम जो हैं 230 पेज नंबर पर। ठीक है, एक बार हम इनको देखते हैं। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ था, हमने आपको बताया भी था शायद।
ठीक है, हम नेक्स्ट में अब इनको ही करेंगे, है ना। खैर छोड़िए, हम उनको नेक्स्ट ये जो दिख रहा है आपको, इनको हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड करेंगे, उसके बाद फिर हम इनका नंबर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बताना, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यह अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उनके लिए, सभी के लिए बेस्ट है। और एग्ज़ाम से 10 दिन या 5 दिन पहले आप इन सभी को क्या है 2x की स्पीड में लगा कर भी रिवीजन कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।